नमस्कार, बताएं अपना क्वेश्चन। मैं घर पे सुनता था ना वीडियो गुरुजी की, तो उसमें कुत्ते भौंकते थे पीछे से। तो मैं वीडियो सुनते सुनते मेरे मन में सवाल आया कि खाना क्या खिलाते होंगे कुटिया में कुत्तों को, ठीक है। तो मैंने मन में दो सवाल, मतलब दो ए और बी आ जाता है ना हम सोचते सोचते ही। तो मेरे मन में ए आया कि मैंने कहा अगर वो डॉग फूड खिलाते होंगे तो सवाल है मेरा, मैं बताता हूँ सवाल। फिर मैंने कहा अगर वो बी खिलाते होंगे, मतलब कि वो घर का खाना जो वो खुद खाते हैं, यानी कि जो इंसान खाते हैं वही खाना अगर डॉग्स को खिलाते हैं, तो फिर तो ये गलत चीज़ है कि डॉग का वो आहार है नहीं, ठीक है। एकदम। फिर मेरे मन में जो सवाल है वो ये है कि अगर हम डॉग को जैसे पेडिग्री आप भी जो खिलाते हो, तो क्या उसमें मांस तो है, तो आपके द्वारा उपयोग किया जा रहा है वो मांस, तो क्या ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है? ये यहाँ पे आपकी लेक ऑफ नॉलेज ये रहेगी कि जो भी यहाँ पे डॉग के लिए इनका फूड आता है, पहले तो जो इंसान के लिए वो उनको नहीं दिया जाता, तो ये क्लियर हुआ। दूसरा कि जो फूड डॉग का फूड है वही दिया जाता है। तीसरा कि उसके अंदर मांस, चिकन विकन मटन का कुछ अंश होता है। तो जब इनका सामान लाया जाता है, कल आप देख लेना जाने से पहले, वो प्योर वेजिटेरियन वहाँ पे बोला जाता है कि बिल्कुल प्योर होना चाहिए। तो आप इनका बोरे बोरे देखोगे, कल दिखा देना भाई लोकेश एक बार, क्योंकि नहीं आपने आपको बोल दिया मैं मान लूंगा, हाँ ऐसी नहीं, बात- आपको मानना नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली देख के जाना ना, अच्छा। तो आपका वो भ्रम भी खत्म हो जाएगा। इसमें क्या कोई बाहर थोड़ी ना आपको कहीं ले जाना। इनका सामान, इनका कुत्तों का सामान वहाँ रखा है। जब भी गुरुजी जाते हैं सबसे पहले उनसे यही पूछते हैं कि हमें ये वाला सामान है, तो वो इकट्ठा ही देते हैं। 28, 20, 30, 40 हज़ार का इकट्ठा ही आता है इनका, और वो टोटल प्योर होता है। हो गया इनका क्वेश्चन। नहीं, अगर जैसे मैं भी किसी डॉग को कुछ खिलाना चाहूँ या फिर कोई भी चीज़ हो, जब हम फंस जाते हैं किसी ऐसी परिस्थिति में, मैं उदाहरण दे नहीं पा रहा परिस्थिति का, मगर कि वो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है, मगर मेरे वजह से हो रही है। जैसे मेरे घर पे भी कुत्ता है, मेरे घर पे पालतू कुत्ता है, वो हमारे बिस्तरों में रहता है। हम उसे ज़मीन पे भी नहीं रखते, मतलब गली में नहीं रखते, गोदी में ही लेके जाते हैं, गली में घुमाने लेके जाते हैं। तो उसको हम खिलाते हैं मांस। मतलब मैं नहीं खिलाता, मतलब मेरा परिवार में 4 जने नहीं खिलाते, मगर मेरे परिवार में जो बाकी के 10 जने वो खिलाते हैं। तो क्या वो चीज़ सही है? कई बार जैसे मेरे को लेने जाना पड़ता है, तो मेरे को बड़ा अजीब लग रहा होता है, गुस्सा आ रहा होता है कि मेरे को क्यों भेज दिया। कई बार वो फ्रिज में रख देता, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि मेरे वाले फ्रिज में क्यों रख दिया। अपने फ्रिज में रख लो जिसमें तुम हमेशा रखते हो, मेरे फ्रिज में मत रखो, क्योंकि यहाँ पे आज तक मांस मैंने रखा नहीं जिस दिन से फ्रिज खरीद के लाया। तो मेरे को अजीब लगता है वो चीज़ कि वो क्यों हो रहा है फिर। देखो, सबकी अपनी अपनी एक क्या है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसकी अपनी एक धारणा है, उसके अपने टेस्ट हैं, उसकी अपनी एक रुचि है, उसका अपना एक टारगेट है, ज़िंदगी को कहाँ लेके जाना चाह रहा है ना। अगर आप नाबालिग हैं तो आप उनके साथ सामंजस्य बिठाएंगे, क्योंकि मेरे पास ना बल है और ना ताकत और ना कोई मेरे पास पैसे हैं, भैया मैं जाऊँगा ही कहाँ, तब मेरी मजबूरी होती है। एक आज मेरी कोई मजबूरी नहीं है और मुझे पता है ये सारी चीज़ें गलत हैं, तो तुरंत आपको उन चीज़ों से कि वो, अब आप देखो कि आपकी कमज़ोरी ऐसी क्या है कि आपके डिनाई करने के बावजूद भी जो आपको पसंद नहीं है वो लोग वैसा ही कर रहे हैं, जबकि उनके पास वो चीज़ें अवेलेबल है, उसके बाद वो क्यों रख रहे हैं। तो आप उनको तुरंत बोलो, तुरंत आपने फैसला लेना चाहिए, क्योंकि आपकी उस टाइम पे एनर्जी लॉस हो रही है, वहाँ पे आप भी कहीं ना कहीं भागीदार हो रहे हो। तो आपको तुरंत उनसे डिस्कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यही संकोच दबाव करते करते हम पूरी ज़िंदगी ढो देते हैं। मैं उसको क्यों ढोऊंगा? अगर उसको मेरा साथ नहीं चाहिए तो मुझे तेरा साथ क्यों चाहिए? मैं क्यों ढो रहा हूँ तेरे को? और ये चीज़ें गलत है। मैं उसको सिर्फ गलत कहने से गलत नहीं हो जाती। अगर मेरे अंदर कोई ना कोई तो कमी होगी ना कि मैं गलत को भी ढो रहा हूँ, तो मेरे को उससे कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, चाहे सहानुभूति मिल रही हो, फैमिली का प्यार मिल रहा हो, कोई ना कोई है। तो मैं देखूँ दोनों एवरेज में मेरे को कौन सी चाहिए, ये मैं खुद डिसाइड करूँगा कि मैं इनका अगर विरोध कर रहा हूँ, अगर मेरे को पता है ये वाली बात टोटली गलत है, मैं एडमिट नहीं करूँगा, मेरी एनर्जी लॉस्ट हो रही है, मेरी हर चीज़ का नुकसान हो रहा है, मेरी इंडिविजुअल लाइफ है, मैं अपनी इंडिविजुअल लाइफ को इधर रखना चाह रहा हूँ, और ये इधर पहुँचने में, मेरी मंजिल पहुँचने में ये सहायक नहीं होगी ये चीज़ें। ये क्यों होता है? क्योंकि मेरे अंदर कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, मैं इनसे कुछ ना कुछ ले रहा होता हूँ, चाहे वो मेरी इमोशनल फीलिंग ही हो, इमोशनल सपोर्ट मैं चाह रहा हूँ उनसे। तो मुझे आज डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया मुझे नहीं कुछ करना, मुझे बड़ा करना है, और ये सारी चीज़ें बाधक हैं, तो मुझे वो चीज़ें नहीं करनी।
मुझे ये चीजें फैसला बहुत ज्यादा चीज सोच समझ के, मुझे एक चुनौती भरी, मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा कि ये चुनौतियां मेरे सामने आएंगी। अगर मेरे पास बड़ा लक्ष्य नहीं होगा तो मैं वही उन्हीं के चारों तरफ घूमता रहूंगा। तो पहले तो मैं डिसाइड करूं, गलत कहने से गलत नहीं होगा। गलत मैं जब भी कहूंगा कि जब मैंने उनको साथ छोड़ दिया हो, क्योंकि सही क्या है आपके पास, तो सही जब भी होगा कि जो मैं उनसे कोई चीज अपनी पूरी करवा रहा था, मैंने अपने बलबूते पे वो कमी पूरी करके मैं एक जगह खड़ा हुआ। तो फैमिली में जो आपके बहुत जूनियर होंगे फैमिली में, वो आपसे इंस्पायर होंगे कि हाँ यार, क्योंकि टोटल गुलाम बिरा के अगर 10-15 लोग हैं तो उसमें से हो सकता है 5-6 आपके भी फेवर में होंगे, तो वो तो आपका साथ देंगे। और मैं कह रही कोई भी साथ नहीं देगा तो आप तो अपना साथ दे ही रहे हो। और मुझे पता है क्योंकि जब आपके पास में मंजिल नहीं होगी, कहीं आपको अपनी ज़िंदगी सिलेक्ट ही नहीं करी, आपने उसी ग्रुप में रह के वहीं ज़िंदगी काटनी है, तो आप सबके हाथा जोड़ी पैर सबके आप चापलूसी करोगे। और यही तो आप बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को हवा पानी देके बड़ा अंजाम तक पहुंचा देते हो। तो मुझे ये चीज़ों के लिए अपने अंदर बल लाना पड़ेगा कि जब वो चीज़ें नहीं मान रहे तो भैया मैं तो घर छोड़ के ही चला जाऊंगा। मुझे बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी ना उसके एवरेज में। खाली गलत कहने से मैं पढ़ा भी वही हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, उनसे कह भी रहा हूँ, तो उनसे हो तो कुछ भी नहीं रहा। मैं 1-2 बार कहूँगा जब मेरी भावनाओं की उनको कदर ही नहीं है, कि मैं वो देखता हूँ तो खाना नहीं खा पाता, मैं कितना ज़्यादा निराश हो जाता हूँ। मैं मेरे को खुद ही तुम लेने भेज रहे हो, कल तो फिर वो मुझे ठेके पे भेज देंगे, फिर बोलेंगे ठेका भी खोल ले। तो वो तो जब मुझे लेने भेज रहे हैं तो वो तो कुछ भी करा देंगे। इसका मतलब मैं तो मोहरा हूँ, मैं तो कठपुतली हूँ। और मैं कठपुतली क्यों हूँ अब ये मुझे देखना पड़ेगा। कठपुतली तो मैं हूं ना, कि गलत है और तो भी मैं जा रहा हूं। मैं इतना हद तक अपने आप को गिरा दिया मैंने। और जब उनको मेरी जिंदगी की जरूरत नहीं है, कि जो चीजें करते हुए मैं मायूस हो रही हूं, मैं दुखी हो जाता हूं, जब वो तो मेरे वो करीब क्या हुए, मैं ही उनको करीब मान रहा हूं ना, वो तो मान ही नहीं रहे मुझे, तो मैं क्यों ढो रहा हूं उनको। तो ढोना वोना छोड़, क्योंकि कुछ ना कुछ कमजोरी है, इस वजह से मैं ढो रहा हूं। ऐसा कोई भी नहीं ढो सकता, ढो ही नहीं सकता भाई। मेरे अंदर ही कुछ कमी है, मैं वो कमी पूरी नहीं कर पा रहा हूं, तब तक ढो रहा हूं। जिस दिन उस कमी को पूरा कर लूंगा, मैं किसी को भी नहीं ढोने वाला। तो बात घुमा फिरा के मेरे ऊपर है, उस कमी पे मैं काम करूं कि मैं उनको ढो क्यों रहा हूं। और मैं अपनी जिंदगी में वो कोई भी काम नहीं करूंगा जो मुझे गिराने वाली होंगी, चाहे उसमें अब कोई भी रूठे, कोई भी छूटे, मुझे उससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए किसी से बजाय मेरे और मेरे मंजिल के जो बीच में अगर आया, जो मेरे लिए बाधक होंगी, मैं उनको तुरंत जड़ से उखाड़ूंगा। मैं उनसे दोबारा मिलने की कोशिश भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास ना टाइम होगा ना एनर्जी होगा। अभी मैं अगर बता रहा हूं कि अगर मैं किसी की भावनात्मक में फंस के अपन कि भैया मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी माँ है, मेरी दादी है, चाचा चाची है, मैं इनको कैसे छोड़ूं। लेकिन वही जब मुझे नहीं समझ पा रहे, ये तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरफ से चलेगा ना। आपको भी तो मेरे से कुछ मिल रहा होगा, मुझे आपसे मिल रहा होगा, तो भैया तुम लेते रहो, मैंने तो तोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि तुम मेरी भावनाओं की कदर नहीं हो रही। या मेरी भावनाओं की कदर नहीं तो मैं तो अपनी कदर कर लूँ, या तो मैं खुद की भी तो कदर नहीं कर रहा हूँ। खुद की कदर कर रहा हूँ क्या? यहाँ पे जो चीज़ चाह भी नहीं रहा वही मैं कर रहा हूँ। मैं भी तो बढ़ावा ही दे रहा हूँ ना, कि गली में तो छोड़ते नहीं है, पैर गंदे हो जाएंगे, लेकिन वो लाने के लिए मुझे भेज रहे, मैं मजबूर हूं और मैं खिला रहा हूं। देख नहीं ना क्या ड्रामा चल रहा है सब। मैंने अपनी जिंदगी को क्या ड्रामा में बना लिया, खुद की जिंदगी, और बहाना क्या मार रहा हूं। भैया मैं लड़ भी रहा हूं, मेरी फ्रिज में मत रखो, इसको भी मत खिलाओ, मैं क्या 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 कर रहा हूं, और फिर मायूस होकर सो भी जा रहा हूं। यार मुझे कोई समझ भी नहीं रहा, क्यों करते हो तुम ऐसा। मैं उन्हीं को पूछ रहा हूँ कि यार तुम सही क्यों नहीं हो रहे हो, तुम मेरे को समझो, क्यों ऐसा करना जरूरी है। मैं भैया अपना दीवार में क्यों सिर फोड़ रहा हूँ। उसकी जिंदगी, उसका कर्म, वो जो करेगा उसका भुगतान करेगा। क्या मैं अपनी टाइम एनर्जी उसको समझाने में खर्च करूँ। एक बार मुझे कह देना चाहिए, जब मुझे पता बार बार वही चीज़ें हो रही हैं, तो उनको नमस्ते, जो मेरी कमजोरी है उसको पहले पूरा निकाल के बस साइड हो जाऊँ। क्योंकि मेरे को अपनी मंजिल पे कहीं, जब आपके पास टारगेट नहीं होता ना, अब कभी देखना, आपके पास जब बड़ा कोई टारगेट नहीं होता ना, वो सबसे बड़ा टारगेट यहाँ पे क्या है, अपने आप में ठहर जाना।
कि मैं आवाज़ सुनूं अपनी आत्मा की, बस मैं अपने आत्म स्थित हो जाऊं मैं, ये सबसे बड़ा टारगेट है। और जो इससे मेरे को अलग करे, क्योंकि मैं खुद अपनी इच्छा वासनाओं में इतना ज़्यादा नीचे चला गया हूँ, इतना भटक गया हूँ कि मैं अपने घर में आना भूल ही गया हूँ। इसलिए मैं दुखी और व्यथित हूँ। और अभी भी मैं इतना वही काम, मैं जो ये पक्का है कि मेरे अंदर कमी है, इसलिए मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे को खुद के अपने घर में आने से वो चीज़ें रोक रही हैं, तो मैं देखूँ कौन सी चीज़ रोक रही है। कोई ना कोई तो चीज़ रोक रही है मुझे। तो क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ क्या? क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता कि मैं अपना ही पेट पाल सकूं? मैं अपनी भावना दिखा रहा हूँ कुत्ते के लिए, और मैं काश मैं अपने लिए दिखा लूं भैया। कुत्ता तो खा खा के पूरा कुदा के मार रहा है, वो तो कभी तेरी गोद में आ रहा, तो कभी किसी गोद में जा रहा है। वो तो ये तो है नहीं, बस ये कह रहा नहीं यार ये बिल्कुल है, मेरे को पाप कर्म से बचा देगा, है ना, ये वाला खाना खिला रहा है। उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, किसी को मतलब नहीं है। मैं ही घुस बैठा हूँ उसमें, बस मुझे ही मतलब है। अगर मैं हकीकत में देखूँ ना भाई, किसी को मेरे से कोई मतलब नहीं है, मुझे सबसे मतलब है। और मुझे क्यों मतलब है? क्योंकि मैं उतनी एवरेज में कमज़ोर हूँ। मुझे भी मतलब नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, इसलिए मुझे इससे भी मतलब है, इससे भी मतलब, इससे भी मतलब है। आज ये चेहरों से मैं अपने मतलब निकाल रहा हूँ, कल ये चेहरे छोड़ के मैं इनसे मतलब निकालूंगा। जब यहाँ पूरा नहीं होगा तो फिर इनसे निकालूंगा। तो क्यों ना मैं इन सारों से हट के, और हटना मुझे बाहर से नहीं है कि मैं उनको गाली गलौज करके मैं हट जाऊं। मुझे पहले अपनी कमजोरी पे काम करना पड़ेगा। मैं खुद के साथ ही बैठ जाऊं कि ऐसा चीज़ें अगर हो रही है मेरे साथ, तो मैं बाहर से ना झटकूं, क्योंकि फिर मेरा द्वेष लग जाएगा। अब मैं प्यार की फीलिंग भेज रहा हूँ और उनके साथ रह रहा हूँ, कल मैं उनसे गाली गलौज देने में फिर टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, फिर मैं द्वेष में जलूंगा। तो मुझे बस ये बात समझ में आ गई, सबका कर्म का लेना देना तो है ही भैया। तुझे ये काम ना मिला, बस तू अपने आप को सुधार कि तू अपनी यात्रा इधर करना चाह रहा है या इधर करना चाह रहा है। अगर ये इधर करने में तेरे बाधक है, आप ये देखो कि आपका शरीर भी अगर कोई चीज़ चलने में बाधक हो रही हो, कि एक उंगली में इतना फोड़ा हो गया हो और ठीक ही ना हो रहा हो और चलने में बड़ा दिक्कत है, अरे डॉक्टर कह दे भैया कोई ज़रूरत ना है, पैर पंजा पूरा रखा जाएगा कटवा, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? काट दे, फिर अब क्या कर सकते हैं? तो फिर आप देख लो, अब आपने अपने करैक्टर में वो चीज़ें काटनी है। यहाँ खुद के ही आप डॉक्टर हो, खुद को ही आपका मर्ज आपको पता है, दवाई भी आपको पता है, बस आपको आत्म बल जागृत करना है, और वो आपके अंदर ऑलरेडी है, वो बाहर से नहीं लाना है। बस मैं कुछ कमजोरियाँ हैं, हो सकता है वो भावनात्मक ही कमजोरी हो, लेकिन ये भावना मेरी किस काम की कि आगे वाला मेरी भावना ही नहीं समझ रहा, मैं आखिर उसको क्यों ढूंढूं। तो जो मेरे वहाँ से एनर्जी मैं अगर कंज्यूम कहीं से भी कर पाऊँगा जहाँ मेरी डिवाइडेड है, तो मैं अपना टारगेट पे काम कर पाऊँगा, और फिर मैं बहुत सारी चीज़ कर पाऊँगा जब मैं खुद के अंदर आत्मिक केंद्रित हो जाऊँगा। तो मुझे देखना है कि एनर्जी जहाँ जहाँ वेस्टेज जा रही हैं, मैं किसी को भी चाह रहा हूँ ऐसा ना करो, वैसा मत करो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा करने से क्या ही होगा, ये मेरा चैप्टर नहीं होना चाहिए। मेरा खुद के लिए अपना चैप्टर होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या इस करने से कुछ हो भी रहा है, या मैं अब जो नहीं हो रहा तो फिर क्या होना चाहिए, क्या मैं उसके लिए कोई काम कर रहा हूँ। बताओ, अगर आपको समझ में आ गया तो बताओ, अगर कोई इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपका रेज हो रहा तो वो बताएं। समझ आया। क्या समझ में आया ये बताएं। ये समझ आया कि अपने अंदर ही रहना चाहिए ज़्यादातर। तो अगर मेरे को समझ आ रहा है, मगर मेरा कोई भी सवाल उठ रहा है किसी भी रिश्ते को लेकर, किसी भी इंसान को लेकर, तो उठेगा नहीं। कोई ना कोई रिश्ता लगता होगा तभी उठेगा सवाल। तो जब सवाल उठ रहा है तो देखना चाहिए कि सवाल के पीछे की जड़ क्या है, कि वही चीज़ कि मैं किस लालच में बैठा हूँ। अगर वो नहीं समझ पा रहे मेरे को, या फिर मैं सही से समझा भी नहीं पा रहा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है मैं समझा ही नहीं पा रहा जिस तरीके से वो समझेंगे, या फिर मैंने हर तरीके से समझा के देख लिया, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, वो समझना चाहते ही नहीं है, तो मुझे छोड़ देना चाहिए, या फिर अगर जो मजबूरी है स्ट्रॉन्ग होके निकल जाना चाहिए। एकदम बिल्कुल। तो और ये देखना कि ये ही असल अध्यात्म है। हाँ। कि आप है ना, जो ये अध्यात्म जो अपन ने ना अलग कंसेप्ट देख लिया कि भैया ये तो बाबाओं का काम है, अरे बाबा बुबा तो भैया अपनी लंगोटी अपनी ठाई, और भैया ये मांगने खाने वाला काम है। ये अध्यात्म जो रियल का अध्यात्म है, जो मैं व्यवहारिक जगत में मैं जैसा हूँ,
सेम वही प्रोसीडिंग मेरी इंटरनल जर्नी में भी करती है, सेम की सेम। जो मैं बाहर, और बाहर को चीज को देख के ही एक कानून कायदा बनाया गया, और वो कानून कायदा मेरे अंदर को देख के ही बनाया गया कि वही तो सजाएं हैं जो मैं जो ये शरीर सहन कर पाएगा। ऐसे सजा थोड़ी नहीं है कि शरीर की कैपेसिटी से बाहर ही कोई सजा बना दी हो। तो मेरे इंटरनल वर्ल्ड की कैपेसिटी को देख के ही बाहर चीजें बनाई गई हैं, और जो मैं बाहर हूं वैसा ही मैं अंदर हूं, तो सेम हूं मैं। तो अगर मुझे वहां की कोई चीज ऐसी लग रही है तो उतने एवरेज मैं कमजोर इधर भी हूं, और जब मैं उधर वो कमजोरी, मैं उधर फिल इन द ब्लैंक्स भरता रहूंगा तो मैं इधर मजबूत होता रहूंगा। यानी एनर्जी या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी। अब मुझे डिसाइड करना है कि एनर्जी को इधर लगाना है या एनर्जी को उधर लगाना है। ठीक है जी, तो आपका क्वेश्चन मैं क्लियर कर पाई? बिल्कुल। थैंक्स ए लॉट।